हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज का जो पेपर हुआ है उसका यहाँ पर आंसर की लेके आए और ध्यान रखिएगा, ये जो आंसर की है केवल आपका इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का है, क्योंकि ईएस और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का अभी छात्रों ने नहीं भेजा है। यहाँ पर 20 या 25 क्वेश्चन जो हो गया वो इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का हो गया, इसलिए मैंने एक यहाँ पर वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। और आपको अदर जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसका जो वीडियो आपको मिलेगा रात को 9:30 बजे से क्लास हमारी स्टार्ट होगी लाइव, उसमें आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चनों को ध्यान से देखिए। जो इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के लिए यहाँ पर अंतर्गत क्वेश्चन पूछा गया था आईटीआई सेकेंड ईयर में, पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्ग तरंग इन्वर्टर का उपयोग कहाँ किया जाता है। ये देखिए, यहाँ पर जो आपके सामने दिखाया जा रहा है ऑप्शन कंप्यूटर में, टीवी रिसीवर में, सी ऑप्शन डीवीडी प्लेयर में और डी ऑप्शन सामान्य प्रकाश व्यवस्था में। तो जो यहाँ पर दिया गया इन्वर्टर का प्रयोग, ये कौन सा यहाँ पर दिया गया, तो तरंग इन्वर्टर की बात करें, वर्ग तरंग इन्वर्टर का, तो इसका प्रकाश व्यवस्था में किया जाता है। और यहाँ पर जो दिया गया ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, जिसमें अगला क्वेश्चन साथियों इसमें पूछा गया है कि स्वचालित स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर का अनुप्रयोग कौन सा है। ये भी क्वेश्चन आज की डेट में पूछा गया था। ए ऑप्शन गीजर, बी ऑप्शन ग्राइंडर, सी ऑप्शन टीवी रिसीवर और डी ऑप्शन एयर कंडीशनर। तो साथियों यहाँ पर सही होता है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर टीवी रिसीवर। ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन को देखिए, जिसमें अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है। ए ऑप्शन ऑक्सीजन, बी ऑप्शन मीथेन, सी ऑप्शन हाइड्रोजन, डी ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड। तो साथियों यहाँ पर सही होता है ऑप्शन नंबर बी, जिसको मीथेन के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी लोग मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पे, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है। ये भी आपका क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है और आज की डेट में भी पूछा गया था कि वितरण प्रणाली में वितरकों के लिए सब स्टेशन को कौन सी विद्युत लाइन जोड़ती है, फीडर या वितरक या सर्विस लाइन या डी ऑप्शन सर्विस में। तो साथियों यहाँ पर सही होता है ऑप्शन नंबर ए, जिसको फीडर के नाम से जाना जाता है। आपके यहाँ जहाँ से बिजली सप्लाई की जाती होगी, ठीक है, जो यहाँ पर पावर हाउस होगा उसको एक फीडर का नाम दिया होगा कि यहाँ पर इस गांव की फीडर है, ठीक है, मतलब कि यहाँ पर इस फीडर को इस नाम से जाना जाता है, तो उसको यहाँ पर फीडर बोला जाता है जहाँ से सप्लाई होती है। तो ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। आगे देखिए साथियों अगले क्वेश्चन को, जिसमें अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एसी और डीसी आपूर्ति दोनों में किस प्रकार की रिले का उपयोग किया जाता है। रीड रिले का या आवेग रिले का या सी ऑप्शन थर्मल रिले का या डी ऑप्शन क्लेपर प्रकार आर्मेचर रिले का। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, जिसको आवेग रिले के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन आपका क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी लोग मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जिसमें अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी डिवाइस अनुक्रमिक नियंत्रण प्रणाली में संचालन को नियंत्रित करती है। ए ऑप्शन टाइमर, बी ऑप्शन रिले, सी ऑप्शन संयोजक और डी ऑप्शन नियंत्रक ट्रांसफार्मर। तो साथियों यहाँ पर जो छात्र ऑप्शन नंबर ए दिए होंगे उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि अगला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आपका कई बार रिपीट हुआ है। इसमें पूछा जा रहा है कि कंट्रोल पैनल वायरिंग में प्रयुक्त गौण का नाम क्या है। ये जो आपका यहाँ पर एक चित्र बनाया गया, इसका नाम पूछा जा रहा है कि इसका यहाँ पर कंट्रोल वायरिंग में इसका प्रयोग किया जाता है और इसका नाम क्या है। तो इसको बोला जाता है साथियों क्रोमेट। कौन सा यहाँ पर उपकरण बोला जाता है, क्रोमेट बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, सभी लोग मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जिसमें अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कंट्रोल पैनल वायरिंग में वायरिंग एसेसरीज का नाम क्या है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसको बोला जाता है डील रेल। क्या बोला जाता है साथियों, डील रेल बोला जाता है। और ये जो प्रयोग किया जाता है कंट्रोल वायरिंग में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, जिसमें अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि एकल चरण प्रेरण मोटर आकार निर्देशित है। ये जो क्वेश्चन है साथियों, जो स्टूडेंट ने मुझे भेजा ये बिल्कुल गलत भेजा, क्योंकि यहाँ पर इसका ऑप्शन कुछ और यहाँ पर है और इसका जो यहाँ पर क्वेश्चन है कुछ और है, मतलब कि क्वेश्चन और ऑप्शन बिल्कुल मैच नहीं कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं।
आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, जो कि अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि रोटरी स्विच के किस प्रकार के डिजाइन का चरित्र वर्णन किया गया है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया इसमें दस्ता, बी ऑप्शन उत्तोलक और सी ऑप्शन दिया गया सिक्के का स्लॉट और डी ऑप्शन दिया गया कुंजी संचालन। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन आपका सही हो जाता है सिक्के का स्लॉट, ध्यान रखिएगा सी ऑप्शन आपका क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर में टाइमर का कार्य क्या है। ए ऑप्शन ओवरलोड पर टिप, बी ऑप्शन पूर्व निर्धारित समय पर चालू करें, सी ऑप्शन स्टार से डेल्टा में बदलें और डी ऑप्शन है पूर्व निर्धारित समय पर स्विच ऑफ करें। तो देखिए स्वचालित तो स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है, इसमें जो टाइमर लगा होता है और टाइमर का जो कार्य होता है साथियों कि स्टार से डेल्टा में क्या करे, बदले। और यहाँ पर जो आपका सही दिया गया ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही दिया गया, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जिसमें अगला क्वेश्चन साथियों पूछा जा रहा है कि थ्री कला स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर की स्लिप गति अर्थात एनएस की गणना करने का सूत्र क्या है। एनएस मतलब यहाँ पर स्लिप पूछ रहा है, तो इसकी गणना करने का एक सूत्र होता है साथियों, जो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सभी लोग ध्यान से देख लीजिएगा। इसका होता है एनएस माइनस एन आर होता है, ठीक है। इसमें क्या हो जाता है एनएस बराबर क्या हो जाता है एनएस माइनस एन आर हो जाता है, एन स्लिप आपका। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, ये भी क्वेश्चन आपका काफ़ी इजी है, जिसमें पूछा जा रहा है कि रिवाइंडिंग प्रक्रिया में यह क्या क्रिया किया गया, मतलब कि ये जो कार्य है ये कौन सा यहाँ पर कार्य किया जा रहा है। तो देखिए ये जो वेज है जो यहाँ पर वाइंडिंग जली हुई है, इसको हटाने के लिए हैमर का यहाँ पर प्रयोग किया गया, किसका, हैमर का यहाँ पर प्रयोग किया गया और इसको यहाँ पर निकाला जा रहा है। तो ये जो साथियों हो जाता है ये कौन सी प्रक्रिया हो जाती है, तो देखिए इसको बोला जाता है वेजेज को हटाना। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किसी यौगिक मोटर की विशेषताओं के बिना बदले DOR बदलने के लिए सबसे अच्छी विधि क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ए ऑप्शन देंगे आर्मेचर धारा दिशा बदलें, बी ऑप्शन शंट फील्ड धारा बदलें और सी ऑप्शन है श्रेणी फील्ड धारा बदलें और डी ऑप्शन देंगे कि आर्मेचर और करंट फील्ड में करंट एक साथ बदलें। तो देखिए किसी भी यौगिक मोटर की विशेषता की यदि बात करें और यहाँ पर बिना बदले जो DOR होता है साथियों, उसको यदि बदलने की सबसे अच्छी विधि की यहाँ पर हम बात करें तो वो आपका होता है आर्मेचर धारा दिशा बदलें। ऑप्शन नंबर ए अर्थात चेंज आर्मेचर करंट डायरेक्शन, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, जिसमें अगला क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है, ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा जा रहा है कि डीसी मोटर के प्रकार का नाम दीजिए। देखिए ये जो है आपका कौन सा है, ये आपका आर्मेचर दिखाया जा रहा है और इसके समांतर में आपका एक वाइंडिंग है और इसकी आपके एक श्रेणी में भी यहाँ पर एक वाइंडिंग दिखाई गई है। तो ये जो आपका है आर्मेचर के श्रेणी में भी और समांतर में, ये आपका कौन सा होगा साथियों, ये जो आपका होगा लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर होगा। कौन सा होगा, लॉन्ग शंट कंपाउंड। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। कंपाउंड का मतलब यही होता है साथियों कि जो यहाँ पर दो वर्ड से बने, आप कंपाउंड नाउन पढ़ेंगे तो उसमें आपसे यही कहा जाएगा कि दो यहाँ पर नाउन के योग्य से बना जो शब्द होता है उसको कंपाउंड बोलते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर सीरीज और शंट जो बनता है दो यहाँ पर इसके अंतर्गत वो आपका जो हो जाता है, मतलब कि सीरीज भी रहे और यहाँ पर रहे आपका समांतर भी रहे, तो वो आपका क्या हो जाता है, कंपाउंड हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हम बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे देखिए साथियों अगले क्वेश्चन को, जिसमें अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डीसी मोटर में आर्मेचर के घूमने की दिशा कौन सा नियम निर्धारित करता है। ए ऑप्शन दाहिना हाथ पकड़ नियम, बी ऑप्शन दाहिने हाथ की हथेली का नियम, सी ऑप्शन फ्लोमिंग के बाएं हाथ का नियम और डी ऑप्शन है फ्लोमिंग के दाहिने हाथ का नियम। तो साथियों यहाँ पर सही होता है ऑप्शन नंबर डी, जिसको फ्लोमिंग के दाहिने हाथ का नियम के नाम से जाना जाता है। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि डीसी मोटर की गति नियंत्रण विधि का नाम क्या है। ये जो आपके सामने दिखाया जा रहा है ये एक विधि का यहाँ पर बनाया गया है और ये कौन सी विधि है। देखिए ये जो आपका आर्मेचर है और आर्मेचर के जो यहाँ पर सीरीज में आपकी जुड़ी हुई है एक वाइंडिंग और यहाँ से आपका डीसी सप्लाई दिया जा रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि आर्मेचर के जब यहाँ पर सीरीज में और आपका समांतर में जुड़ा होता है तो लॉन्ग शंट कंपाउंड हो जाता है, लेकिन यहाँ पर जो जुड़ा है केवल सीरीज में जुड़ा है, तो सीरीज में साथियों क्या हो जाएगा, सीरीज में क्या हो जाएगा साथियों, सीरीज
में इसको हम यहाँ पर यदि जुड़ा हुआ है और इसमें केवल आपसे विधि पूछ रहा है, यदि पूछा जाता है कि ये कौन सा यहाँ पर है तो आप यहाँ पर बोलते साथियों जो कि ये आपका संट हो जाता है। लेकिन यदि विधि की बात करें तो आर्मेचर डायोड विधि के अंतर्गत आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर डी। डीसी आपका ये आपका संट हो जाता है, लेकिन यहाँ पर केवल विधि पूछा गया तो हम आर्मेचर डायोड विधि के नाम से इसे जानते हैं। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, जिसमें अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि क्यों पोल कोर स्टॉपिंग डीसी जनरेटर में पटलित करते हैं। पटलित करने का मतलब क्या होता है, तो इसमें जो ईडी करंट लॉस होता है उसको कम करने के लिए या रोकने के लिए भी कह सकते हैं, इसमें क्या किया जाता है, पावर धारा हानि को कम करने के लिए इसमें स्टॉपिंग डीसी जनरेटर में पटलित करते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। फिलहाल साथियों ये थे आज के यहाँ पर जो आईटी के छात्रों ने भेजा, केवल थ्योरी का क्वेश्चन है और जो क्वेश्चन आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और वर्कशॉप कैलकुलेशन और जो आपका ईडी से इंजीनियरिंग ड्राइंग से पूछा गया है वो आपको रात को मिलेगा, 9 बजे क्लास हमारी चलेगी।